सुनो, यहाँ पे कहानी नहीं घटनाएं सुनाई जाती है। आजकल के इस जमाने में तो एक इंसान ने और एक इंसान का मदद करना ही लगभग छोड़ दिया। कोई चाहता ही नहीं है कि किसी और का भला हो जाए, कोई तरक्की कर पाए। आज का जो घटना मैं आपको सुनाऊंगा, वहां पे एक आत्मा ने मरने के बाद भी अपने चाहने वालों को मदद किया और शायद मरने से बचाया। स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और उसके साथ साथ दुख भी कि इंसान अब शायद दुनिया का सबसे मतलबी जीव में बदल गया, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं। स्वागत करता हूँ सभी को टॉक विद सोनू के और एक नए एपिसोड में। आज का कहानी आया है बांग्लादेश का खुलना जिला से एंड ये घटना आज से तकरीबन 40 से 50 साल पहले का है, जब मैं था सिर्फ 15 से लेकर 17 साल का। एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर अप्रॉक्सीमेटली। तब के टाइम पे आजकल के तरह दुनिया इतना जल्दी नहीं था और दुनिया बहुत धीरे के साथ साथ शांत और सुंदर भी थी। तब हमें लगता था कि अगर सब कोई बहुत फास्ट हो जाए तो कितना अच्छा होगा, पर जब इस टाइम पे है, अब याद आता है इस जनरेशन का एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट, ओल्ड इज गोल्ड, यानी पहला वाला ही सोना था। अब आता हूँ कहानी पे। मेरे पिताजी प्रोफेशन में डॉक्टर थे और वो साल के 8 महीने रहते थे शहर में, और मैं, मेरी मम्मी, हम लोग रहते थे गांव में। हमारे गांव में हमारे घर में रहते थे मेरी माँ, मैं और रामू काका। मैं बता दूं, रामू काका हमारे घर में रहते थे और घर का सारा काम करते थे, सामान ले आना, कपड़े धोना और बहुत कुछ। रामू काका के परिवार यानी कोई नहीं था, तो हम लोगों ने रामू काका को कहा, काका आप हमारे साथ रह लो और बदले में आप हमारा काम कर देना, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रामू काका का उम्र तकरीबन 62 साल था, पर उनके अंदर शक्ति बहुत था, तो भारी सामान भी रामू काका बहुत ही आसानी से उठा सकते थे। तो ये बात है साल 2000 का, जब मैं पढ़ाई के लिए शहर में रहता था और महीने में सिर्फ एक बार गांव जाता था। तो वैसे ही एक दिन मेरा प्लान बना कि परसों में घर जाऊंगा और 5 दिन रह के फिर से हॉस्टल आ जाऊंगा। अब जिस दिन सुबह मेरा ट्रेन था, उस दिन मैं सुबह के 5 बजे निकल गया हॉस्टल से स्टेशन की तरफ, और मेरा ट्रेन था 6:45 पे। तो मैं स्टेशन पे पहुंचा लगभग तब 6 बज गए थे और बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हो रहा था। तो ट्रेन जो कि आने वाला था 6:45 पे, वो आया 12 बजे। शहर से मेरा गांव जाने में 12 घंटा लगता है। और आप लोगों को जानकारी के लिए ये बता दूं कि पापा जी आते थे तो कितना ही रात हो जाए, रामू काका हमेशा रात को ही आते थे स्टेशन में हमें लेने, गांव के उस अंधेरे को भेदते हुए, क्योंकि रामू काका हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुका था। तो उस दिन जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा बारिश तूफान के कारण ट्रेन भी धीरे चल रहा था, तो मुझे उस दिन खुलना जाने में 12 घंटे से ज़्यादा लग गया। जब मैं स्टेशन पे उतरा तो स्टेशन बिल्कुल खाली था। ऐसा लग रहा था कि रात के अंधेरे ने स्टेशन को ही निगल लिया। और ये बात 2000 का है, तो तब के ज़माने में अभी के जैसा लाइट तो बिल्कुल नहीं था। एक छोटा सा बल्ब जो कि स्टेशन रोड के लैंप पोस्ट में लगा हुआ है, उसी का रोशनी से जो दिखाई दे रहा है। अब मैंने 2 दिन पहले घर में चिट्ठी भिजवाई कि मैं आ रहा हूँ, इस तारीख को आप लोग रामू काका को भेज देना मुझे लेने। तो मैं इसलिए स्टेशन पे इंतज़ार कर रहा था कि रामू काका आएंगे और ले जाएंगे, क्योंकि बारिश के कारण पूरे गांव के सड़कों में पानी भर चुका है और कहीं पे भी रोशनी का नामो निशान नहीं है।
तो 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैंने देखा कोई मेरे तरफ आ रहा है। तो मैंने जब गौर से देखा तो पता चला कि रामू काका है, पर मुझे उनका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। तो मैं तब बहुत खुश था और काका को बोला, लो ये पकड़ो सामान और चलो घर जाते हैं। ट्रेन ने बहुत लेट कर दिया रामू काका, बारिश के कारण। गांव में कितना नुकसान हुआ? तो उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रामू काका ने सामान उठाया और चलने लगा और तब उन्होंने एक भारी से आवाज़ में कहा कि यहाँ से अब कोई रिक्शा नहीं मिलेगा तो पैदल जाना पड़ेगा, और सामने जाके एक तालाब है, उसको पार करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा रास्ता पेड़ गिरने के कारण बंद हो चुका है। तो मैंने कहा, तालाब कैसे पार करेंगे, पागल हो क्या आप? रामू काका ने बोला, बेटा तुम मेरे हाथ पकड़ लेना, मैं पार करवा दूंगा, कोई चिंता नहीं है। मैंने बोला ठीक है चलो। अब एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था कि रामू काका मेरे साथ साथ नहीं चल रहे थे, मेरे आगे ही चल रहे थे। अब आता है वो तालाब जिसे कि हमें पार करना था। काका ने बोला, आओ हाथ पकड़ो। तो मैं जब हाथ पकड़ा मैंने महसूस किया कि उनका जो हाथ है वो बर्फ़ के जैसा ठंडा हो रखा है। तो मैंने पूछा कि इतना ठंडा हाथ क्यों है, तबीयत ठीक है ना काका? तो बोला, हाँ बेटा एकदम ठीक है, तुम ज़ोर से पकड़ के रखो मेरा हाथ। उसके बाद जो हुआ सोनू भाई, आप सुनने के बाद, आपके टॉक विद सोनू फैमिली सुनने के बाद हिल जाएंगे। हाथ जैसे ही पकड़ा वैसे ही बहुत ही तेज़ी से मुझे रामू काका ने वो तालाब को पार करवा दिया। ऐसा लगा कि मैं हवा के जैसे उड़ के पार कर लिया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि एक पानी से भरा हुआ तालाब कोई चुटकी से कैसे पार कर सकता है? मतलब जो मेरे साथ तब हुआ, क्या वो सपना था या फिर हकीकत? उसके बाद काका ने कहा, अब तुम इस रास्ते से सीधा जाओ, घर आ जाएगा और तुम्हारा सामान मैं घर पहुंचा दूंगा। मैंने बोला, आप नहीं आओगे? फिर जवाब आया, मुझे अब जाना है, वैसे भी बहुत देर हो गया है। तो मैंने सोचा ठीक है चलो जाते हैं, पर मन में बहुत सवाल के भंडार बढ़ रहे थे। पर फिर भी मैंने सबको इग्नोर करते हुए उस रास्ते के तरफ चलने लगा और 10 मिनट चलने के बाद घर का आंगन मुझे दिखने लगा। मैं दौड़ के गया और मम्मी पापा को बुलाने लगा ज़ोर ज़ोर से। वहाँ पे जाते ही देखा कि मेरा सामान आंगन में रखा हुआ है। तो फिर जैसे ही मैंने माँ को पूछा, सामान रामू काका रख के गए क्या? फिर मम्मी ने जो बोला वो सुन के मैं बेहोश होने वाला था। मम्मी ने कहा, रामू काका? रामू काका हार्ट अटैक के कारण शनिवार को चल बसे। हमने तुझे चिट्ठी भेजा था, तूने देखा नहीं? मैंने बोला, मम्मी यार मजाक मत करो, रामू काका के साथ ही मैं आया हूँ। तालाब पार करवा देने के बाद काका कहीं गए और सामान पहुंचा दिया। मम्मी ने पापा को बुलाया और बोला कि क्या बोल रहा है ये, देखो ज़रा। पापा ने बोला, क्या हुआ स्टूडेंट साहब, घर आता ही शुरू? मैंने बोला, रामू काका ने पहुंचा दिया, ये बताया मम्मी को, पर यकीन नहीं कर रहे पापा, आप बताओ ज़रा। पापा ने भी कहा, क्या क्या बोल रहा है तू? उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग इतना वेयर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, प्लीज़ बताओ क्या हुआ। उसके बाद मैंने जो सुना उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं था। पापा ने बोला, रामू काका गुजर गए 2 दिन हो गए और कल ही उनका सत्कार किया है, तो फिर तू कैसे रामू काका के साथ आया? उसके बाद मैंने सारा कुछ कहा उन लोगों को। वो लोग तो एकदम दंग रह गए कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कैसे हो सकता है, ये कैसे रामू काका के साथ आ सकता है, जबकि रामू काका 2 दिन पहले ही गुजर गए। उसके बाद क्या, फिर हमको समझ आया कि रामू काका हम लोगों से कितना प्यार करते हैं और गुजर जाने के बाद भी उनका प्यार हमारे लिए कम नहीं हुआ। तो भाई ये था आज का स्टोरी। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक इंसिडेंट है जिसको मैं
मरते दम तक याद रखूँगा। और रामू काका हमेशा मेरे साथ है, ऐसा अभी भी मुझे फील होता है। सोनू भाई, अगर कहानी आपको पसंद आया तो सुनाना अपने चैनल पे, मैं इंतज़ार करूँगा मेरे स्टोरी का। अभी और कहानी है, ज़रूर भेजूँगा। शुक्रिया। टॉक विद सोनू, यहाँ पे कहानी नहीं घटनाएं सुनाई जाती है। तो भाई लोग, ये था आज का स्टोरी, आज का रियल लाइफ इंसिडेंट। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्टोरी था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मतलब रामू काका, आपको सलाम है। आप मरने के बाद भी अपने चाहने वालों को आप इतना ज़्यादा आप हेल्प कर रहे हो, इतना ज़्यादा हेल्प किया। क्योंकि अभी के टाइम पे सचमुच में इंसान का मदद नहीं करते, वो चाहते ही नहीं कि किसी का भला हो जाए। पर आप गुजर जाने के बाद भी, आप मर जाने के बाद भी आपने अपने परिवार वालों को हेल्प किया, सहायता किया। तो आपको बहुत बहुत, मतलब आपको क्या, बहुत सारा प्यार है आपको। भले ही आप इस दुनिया में नहीं हो, पर जहाँ भी हो, मैं ये दिल से दुआ करता हूँ, मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छा रहो, अच्छा सब कुछ हो आपके साथ। और एक चीज़ मुझे बताना ही पड़ेगा, जितना पुराना हमारा ये चैनल हो रहा है, मतलब अभी शायद से ये 46 नंबर का एपिसोड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि बढ़िया बढ़िया स्टोरीज़ आ रहे हैं, उतना ही बढ़िया स्टोरीज़ आप लोग सेंड कर रहे हो मुझे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे स्टोरीज़ मेरे पास अभी है, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत नमन है आप लोगों को। एंड ऐसा ही स्टोरीज़ आएगा मेरे इस चैनल पे। एंड मैं पहले कुछ एपिसोड में मैंने बताया कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, पर अभी के टाइम पे मैं जितने भी स्टोरीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितने भी स्टोरीज़ मेरे पास आ रहे हैं, यानी कि जितने भी रियल लाइफ इंसिडेंट हमारे पास आ रहे हैं, वो सारे ही फेवरेट होते जा रहे हैं। बल्कि इस हफ्ते में तो ये स्टोरी जो मेरे पास आया, बढ़िया स्टोरी था। इस हफ्ते का मैं बता सकता हूँ, ये रामू काका वाला एपिसोड बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत। तो ये था आज का स्टोरी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आज थोड़ा मन का बात बताता हूँ आपको, बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस हो रखा है, फिर फीवर हो रखा है, बॉडी में पेन है, पर फिर भी मैं शूट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले शूट करके रखता हूँ, पर आज जब मैं शूट कर रहा हूँ ना, तो आज रविवार है। आज का डेट मैं आपको बताता हूँ, आज का डेट है 25 फरवरी। अभी 11:30 बज रहा है सुबह का। अभी के टाइम में रिकॉर्ड करके फिर से डालूँगा, तो थोड़ा सपोर्ट करना, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी आप लोगों के लिए मुझे पता है यार, आप लोग इंतज़ार करते हो कि स्टोरी आएगा। एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे इस कंसिस्टेंसी पे कोई भी इफ़ेक्ट हो। तो बस यही बोलना था आप लोगों को। एंड आज मैं फेस कैम से ही एंड करता, पर मेरा चेहरे का हालत बहुत ख़राब हो रखा है, क्योंकि डायरिया जैसा हो गया मुझे, तो हालत बिल्कुल ख़राब है। तो होप सो नेक्स्ट संडे में आप फेस कैम देख पाओगे। एंड प्लीज़, बहुत जल्द हमारा 1/2 सेंचुरी होने वाला है वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करो कितना मिनट का एपिसोड बना है। मैंने एक पोल ऑलरेडी डाला मेरे कम्युनिटी टैब में, तो जाओ, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हमारे चैनल पे कवर हो, तो थंबनेल में आपको दिख ही जाता है कि हमारा जो जीमेल आईडी है talkwithsonu@gmail.com। तो आप जाओ 2003@gmail.com, जाओ, स्टोरी सेंड करो। आप इंस्टा में भी DM कर सकते हो, वॉइस भेज सकते हो, कुछ भी, क्योंकि बहुत सारे वॉइस भेजता है। एंड और एक बात है कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई मेरा स्टोरी आप सिलेक्ट क्यों नहीं करते। तो भाई देखो, ऐसे मान लो मेरे पास 10-20 स्टोरीज आते हैं, अब उनमें से जो बढ़िया लगता है वही तो मैं सिलेक्ट करूँगा ना, ठीक है। तो सब तो नहीं कर सकता, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा कोई भी भाई का या फिर बहन का स्टोरी ऐसे फालतू ना जाए। तो और भी ज़्यादा डरावना स्टोरीज़ कलेक्ट करो एंड मुझे सेंड करो, एक दिन भाई होगा ज़रूर। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही दमदार खौफनाक पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।